संक्षेप में साधना की दृष्टि से क्या अर्थ हो सकते हैं उसे शेयर करते हैं। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। और उस घड़े में क्या है? अमृत। और ये अमृत का घड़ा कब निकलता है? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन कौन कर रहा है? देवता और दानव। अगर आकाश में ढूंढने जाए तो स्वर्ग नरक कहीं मिलेगा नहीं। पता नहीं, होता हो, वो कौन से डायमेंशन की बात है नहीं पता। लेकिन सामान्य बुद्धि से अगर आप देखें तो बाहर कोई ज्योग्राफिकली स्वर्ग नरक नहीं है। तो बहुत सारे विद्वान इसे हमारे भीतर से जोड़ते हैं, अंतर मन से जोड़ते हैं। आपके भीतर अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं। चक्रों का अध्ययन करते हुए जब हम लोग अध्ययन करते हैं कि इसके अच्छे गुण क्या क्या हैं, बुरे गुण क्या क्या हैं, दोनों में लड़ाई चलती रहती है हमारे मन के भीतर। ठीक है, तो कथाओं के माध्यम से भी बहुत सारी बातें बताई जाती है समाज में। तो चलो एक साधना की दृष्टि से इस कुंभ तक की यात्रा करते हैं। अगर हम साधना करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई पड़ता है? हम अपने विचारों को देखते हैं। अरे कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। हम तो ईश्वर को पाने के लिए साधना कर रहे हैं, हम तो आत्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए साधना करते हैं। और जब आंखें बंद करते हैं तो पहले क्या होता है? बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं कि नहीं आते? कितने लोगों को ख्याल में है ये बात? है ना, बहुतों को ख्याल में। शुरुआत में कैसे आते? बुरे बुरे विचार ख्याल में आते हैं। ये क्या है? ये आपके मन का जहर, आपके भीतर का जहर। अब जरा सोचो, समुद्र मंथन हो रहा है, सबसे पहले क्या निकलता है? जहर निकलता है। साधना में अगर आगे बढ़ोगे तो आपसे जो परिचय होगा, पहला लेयर जो होगा मन का, वो जहर का होगा, विषाक्त होगा। तो इस विषाक्त चीजों को कौन संभालेगा? तुम्हारा मन तो आविष्ट है। तो तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ऐसे गुरु की आवश्यकता होगी, ऐसे शिव तत्व की आवश्यकता होगी जो तुम्हें वहां सांत्वना दे, तुम्हें संभाले। वो कौन है? शिव। शिव तत्व यहाँ कौन है? तुम्हारा गुरु। ठीक है, अब तुम साधना में आगे बढ़ते हो तो फिर तुम्हें क्या क्या मिलता है? मन थोड़ा शांत होता है और क्रम से कई चीजें मिलती है। कई चीजें मतलब तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, शक्तियां बहुत सारी मिलती है। तुम भी साधना के क्रम में देखे होगे, तुम जो सोचते होगे वो घटित हो जाता है। कुछ होने वाला है वो घटित हो जा रहा है, वो पता चल जा रहा है तुम्हें। इंट्यूशन बढ़ जा रहा है, टेलीपैथिक एबिलिटी बढ़ जा रही है, क्लियर साइटिंग बढ़ जा रही है। क्या करना वह साफ साफ दिखने लगता है। अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है। हजार तरह की शक्तियों का तुम्हें सामना करना पड़ता है। ये सारी क्या है? ये रिद्धियां सिद्धियां। हर कोई तुम्हें प्रेम करने लगता है, चारों तरफ से प्रेम तुम पर बरसने लगता है। होता है कि नहीं होता? और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें क्या होता? अंततः आत्मज्ञान हो जाता। अगर तुम रिद्धियों सिद्धियों में नहीं उलझे और साधना करते गए तो सबसे आखिरी में क्या मिलता है? तुम्हें आत्मज्ञान मिलता है। इसके पहले, आत्मज्ञान के पहले जितनी चीजें मिलती है वो आज आई कल गई। समय के साथ वो समाप्त हो जाएगा, देह के साथ समाप्त हो जाएगा, मन के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान जो मिला वो समाप्त नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं है, वह परम मोक्ष की स्थिति है। वह मरण धर्मा नहीं है, बाकी सब मरण धर्मा। तो जो
अमर है, जो मरण धर्मा नहीं है, वही तो अमृत है। तो साधना की दृष्टि से अमृत क्या है? आत्मज्ञान। अमृत क्या है? परमात्मा ज्ञान है। अमृत क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ठीक है। अब कथाओं के माध्यम से हम जब कहते हैं तो फिर कथाओं में बहुत सारी चीजें होंगी, मन में विचार होंगे, सुर होंगे, असुर होंगे, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, देवता दानव लड़ाई कर रहे हैं, चीना झपटी चल रही है, कोई इधर ले भागा, कोई उधर ले भागा। कथाओं में मज़ा आता है ना बच्चों को, जैसे टॉम एंड जेरी, एक ही स्टोरी बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी बच्चे टिके हुए उसी टॉम एंड जेरी को देखते हुए। हम लोगों को भी आज अगर रामायण महाभारत दिखा दे तो जानते हैं कि अभी क्या होगा, फिर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस के साथ जुड़ गया। स्टोरी का हम मजा लेते हैं। इसको जितना विस्तार दे सकते हो दो। तो कुंभ जो है वो आपके आत्मज्ञान का द्योतक है। ठीक है। और जरा सोचो, ये जो कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और कुंभ कहाँ कहाँ होते हैं? हरिद्वार में होते हैं, उज्जैन में होते हैं। पता है, आज से 30 साल 40 साल पहले जब मुझे प्यास जगी थी कि धर्म क्या है, इसको जानना है, तो उस वक्त YouTube नहीं था, इंटरनेट इतना सुविधाजनक नहीं था ही नहीं। सुविधाजनक की क्या बात करें। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आपको किताबों से मिलेगी, लाइब्रेरी से मिलेगी, या जो जानता हो मंदिरों में, आश्रमों में, मठों में, तो वहाँ पर जो जानते होंगे उनसे मिलेगी। मैं अगर अपनी कथा आपके साथ में शेयर करूं तो मैं जा जा के पूछता था कि अनुभव आपको क्या हुआ, जब मुझे गुरु नहीं मिले थे। और हर जगह जाने के बाद मुझे निराशा ही होती थी, क्योंकि कुछ किताबें मैं पढ़ चुका था। ओशो की किताबें, विवेकानंद की किताबें, अद्वैत मठ की और भी बहुत सारी किताबें, गीता प्रेस की किताबें। किताबों से तुम्हें जानकारी तो मिल जाती पर अनुभव नहीं मिलता। और उसको पढ़ने से एक बात साफ पता चलता है, कोई समर्थ गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम्हें पता चले। किताबों से आत्मज्ञान संभव नहीं। अब तुम गुरु कैसे खोजोगे? किसी मठ में पहुंचे, वो अपना क्या बताएंगे? वो अपने गुरु की बात करेंगे। ज्ञान की बात बहुत मुश्किल है। उनसे मिलने का अगर उपाय करोगे तो काफ़ी दूर। जरा समय अभी की बात कर रहे हैं, 30-40 साल पहले की। तो जरा सोचो 100 साल पहले क्या हालत होगा। गुरु कहाँ मिलेंगे? लोगों में प्यास जागेगी, कहाँ जाएंगे? तो इस तरह के लोकेशंस डेवलप किए गए होंगे, मैं अनुमान कर रहा हूँ। वहाँ सारे गुरु इकट्ठे होंगे, वहाँ बड़े पैमाने पर दीक्षा समारोह चलता होगा, वाद विवाद चलते होंगे, साधना के अपने अनुभव शेयर किए जाते होंगे। और ऐसे ही जगह ये प्रयागराज होगा, हरिद्वार होगा, ऋषिकेश होगा, उज्जैन होगा, नासिक होगा, और भी बहुत होंगे जहाँ लोग इकट्ठा होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन के बारे में पढ़ते समय ऐसा लगता है कि उस वक्त शास्त्रार्थ हुआ करते थे, अपने अपने ज्ञान को जांचते थे एक दूसरे के साथ, और इस हद तक जांच पड़ताल और वाद विवाद चलता था कि जो जीतेगा या जो हार जाएगा, वो जिससे हारेगा वो उसका शिष्यत्व तो ग्रहण कर लेगा। ऐसे में शंकराचार्य ने कई लोगों के साथ में शास्त्रार्थ किए और अपने मत का प्रतिपादन किए। जिसको हराते उसको अपना शिष्य बना लेते।
फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में ही एक कथा मंडन मिश्र जी की है। उस कथा को तो सबने सुना होगा। वही मंडन मिश्र जी बाद में सुरेश्वराचार्य करके उनका शिष्य हुए। और कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने के लिए सुरेश्वराचार्य को शंकराचार्य ने कहा था, अपने भाष्य पर भाष्य लिखने के लिए। कोई और शिष्य था, उन्होंने आगे बढ़ करके उस आदेश को अपने ऊपर ले लिया कि मैं लिखूंगा। शिष्यों में भी तो लड़ाई चलती है ना। अगर सुरेश्वराचार्य ले लेंगे तो सारा क्रेडिट वही ले जाएंगे, तो वो ले लेते हैं और फिर उनका कोई दूसरा शिष्य, उनका नाम नहीं याद है, और वो पूरा भी नहीं कर पाते हैं। तो सुरेश्वराचार्य अगले जन्म में उस भाष्य को वो पूरा करते हैं, गुरु की आज्ञा को। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो किताब बहुत फेमस है। उस किताब का नाम है भामती। वो शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य का भाष्य है। चलो, कथाएं तो बहुत है। क्लियर सबको कुंभ के बारे में? यस सर। कुंभ का अमृत तो समझो, हम कथाओं को निषेध नहीं कर रहे हैं। ऐसा जानो कि 4 कुंभ बाहर है, 1 कुंभ भीतर है। बाहर के कुंभ से प्रेरणा लीजिए, लेकिन भीतर के कुंभ को ढूंढ लीजिए। और उसके ढूंढने का ढंग क्या है? ध्यान, साधना, सुमिरन, समाधि। और अमृत क्या है? आत्मज्ञान। अमृत क्या है? परमात्मा ज्ञान। अमृत क्या है? ब्रह्म ज्ञान, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो मृत्यु के परे है।